Good morning, students. Now, today we take the chapter seconds, part third. In this part, you can see the exercise of this chapter. Okay, exercise of this chapter. Once again, I am asking you that the all story. I hope you know well. आप जान गए होगे, अंडरस्टूड वेल ना. And the last one, there was one slok na in last. पशवा पक्षिणश्चैव मानवश्च सदाशयः रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलमात्मनः. I am going to write down this meaning of this slok, because if the meaning came to write, then you write well. पशवः पक्षिणश्चैव मानवाश्च सदाशयः रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलमात्मनः. अब यहाँ इसका मीनिंग क्या? पशवः पक्षिणश्चैव, एनिमल्स एंड पशवः और पक्षिणश्चैव एव, एनिमल्स एंड बर्ड्स ओनली, नॉट ओनली. यहाँ पे ना नहीं होगा, ओनली एनिमल्स एंड बर्ड्स and also human being will meaning क्योंकि सदाशय वर्ड है ना, तो ये देना होगा सदाशय, अच्छी आशय वाले, अच्छी मीनिंग वाले. तो will meaning human beings प्रोटेक्ट्स, रक्षन्ति मतलब प्रोटेक्ट्स या मेंटेन वर्ड दो. मेंटेन देयर families
family tradition, के बाद I will also take care of my family and traditions. ठीक है। Animals and birds, Pasva and Pakshinas Chaiva, animals and birds and well-meaning human beings maintain their family traditions. Only maintain, एव है तो only, only maintain their family traditions. So I will also take care of my family and our family and my tradition. My family and my traditions. समझ में आई बात? ये इसके मीनिंग हो गए। अभी आगे देखना है कि विकल्पेभ्य समुचितं पदं चित्वा लिखत। तृषा पीड़ितः शिशुः कस्य समीपं गच्छति। प्यास से व्याकुल होकर के जो बच्चा है वो कहाँ जाता है? तो जनन्या समीपम गच्छति, जनन्या के पास जाता है कि जल के पास जाता है कि नील के पास जाता है? तो इसका आंसर है जनन्या समीपम गच्छति। क में चिन्ह लगाओ, जनन्या समीपम पहला, जनन्या समीपम गच्छति। सेकंड का मेघ शब्द से पर्याय का, मेघ किसको पर्याय क्या है? जलद, गगनम, वृष्टि, जलम। जलदः होगा। जलदः। सर्वैः किं रक्षितव्यम्। तीसरा है सर्वैः, सभी को क्या रक्षा करनी चाहिए? सभी को किसकी रक्षा करनी चाहिए? सर्वैः किं रक्षितव्यम्। कुलाचारः तीसरा का ख, कुलाचारः। ये इजी है, आगे से ये मैं नहीं लिखने जाऊंगी। वृद्धा कीदृशा आसीत्, मरणा सन्ना आसीत्। चौथा का है ग, मरणा सन्ना। फिर है शिशु कस्य प्रतीक्षां करोति, शिशु कस्य प्रतीक्षां करोति। पांचवा का क, मेघस्य प्रतीक्षां करोति। फिर है छठा, पुनरपि शब्द सूचितं संधि विच्छेदं दर्शयतः। पुनरपि, देखो पुनरपि ये वर्ड है, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः। ये जो विसर्ग है यही र बन जाता है, जो विसर्ग है वही र बन गया। और क्या निकला उसमें? आधा र बना और अ निकला उसमें से, अपि। इसका पुनः अपि कैसे बनता है? पुनर प्लस अपि। यही पुनर् जो है रुत सूत्र के अनुसार र को विसर्ग आदेश होता है। और रुत दो यहाँ सूत्र आते हैं, उससे ही
वो इसका सही संधि विच्छेद है। ठीक है, इसमें कौन है, पुनः प्लस अभी ग वाला है, तो इसमें आप लोग ग दे दोगे, ग पुनरपि। फिर वत्स कुलस्य आचारं रक्षितुं त्वया सम्यक् आचरितम्। एतत् वाक्यं कः वदति, वृद्धः। वत्स कुलस्य आचारं रक्षितुं त्वया सम्यक् आचरितम्। कुल का आचरण रक्षा करते हुए तुमने सही आचरण किया। उसने जो बैग फेंक दिया तो सही आचरण किया। जब एतत् वाक्यं कः वदति, वृद्धः वदति, उसके पिता ने कहा, अहम तडाग जलम पातुम इच्छामि। अहम के साथ हमेशा इच्छामि लगता है। जब अहम वर्ड आप देखोगे, अहम वर्ड कहीं भी आएगा तो इच्छामि हो जाएगा। अहम के साथ इच्छामि, अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ। सह होगा, अगर सह वर्ड होगा या किसी का नाम होगा, राम श्याम सीता गीता होगा तो इच्छति होगा। और जैसे त्वम वर्ड आता है, जहाँ पे त्वम वर्ड आता है तुम, तो द्वितीय में उसके साथ हो जाता है इच्छसि, इच्छसि। I think you already know this one. If not, then it is very important. And now you are in class 9, so it is not tolerable and it is not ये गलती होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर अभी तक नहीं ध्यान दिया है तो अभी दो और इसे एकदम माइंड में सेट कर लो। सेकेंड वर्ड, संस्कृत भाषा उत्तरम लिखता कह त्रिशया पीड़ितः आसीत्। तो क्या लिखेंगे, चातक शिशु त्रिशया पीड़ितः आसीत्, चातक शिशु त्रिशया पीड़ितः आसीत्। हाफ जो है कह की जगह केवल देना है चातक शिशु, और बाकी आप लोग को ध्यान देना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, और क्वेश्चन के अंदर ही सेंटेंस लिखे होते हैं तो उसको देख देख करके सही सही लिखने का ट्राई करना, और गलत मत लिख देना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। पहला सेकेंड का पहला का त्रिशया पीड़ितः आसीत्, तो क्या लिखेंगे, दूसरा का पहला चातक शिशु, चातक शिशु, और उसके आगे इसमें से ही लिख देना त्रिशया पीड़ितः आसीत्। I am not going to write the full sentence because the wastage of time it is. सेकेंड वन, चातक शिशु किम पातुम न अर्हति, क्या नहीं पा रहा था, चातक मेघ जलम। इसमें आप लोगों को लिखना होगा चातक शिशु मेघ जलम पातुम न अर्हति। इतना तो कर लोगे ना, फुल सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है ना 9th क्लास के बच्चों के लिए। चातक शिशु किम पातुम न अर्हति, मीनिंग समझो क्वेश्चन का, कि चातक शिशु क्या नहीं पी पा रहा था, क्या नहीं उसको पीने में समर्थ हो रहा था, तो मेघ जल नहीं मिल रहा था ना उसको, तो चातक शिशु किम की जगह आपको केवल लिखना है मेघ जलम, मेघ जलम। और कि अगर ये फुल सेंटेंस में क्वेश्चन होगा तो यू नॉट राइट ओनली इन वर्ड, you should write in full sentence in the worksheet or in examination, then you get the full mark, otherwise half mark cut there. So कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यं केन नष्टं भविष्यति, कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यं केन नष्टं भविष्यति। The धन शुद्ध धन शुद्धं प्राप्तेन, धन शुद्ध प्राप्तेन, धन शुद्धं प्राप्तेन। कृषक पुत्रेण मार्गेण
किम प्राप्तम धन शुद्धम धन शुद्धम प्राप्तम शिशो तृषा केन नष्टा शिशो तृषा शिशु का तृषा मेघ जलम पीत्वा मेघ जलम पीत्वा मतलब पीकर मेघ जलेन भी लिख सकते हो या मेघ जलम पीत्वा किम प्राप्त धन शुद्ध प्राप्तम और मेघ जले पीत्वा या आप ऐसे भी लिख सकते हो पीत्वा की जगह पानी पानी मेघ जल के पीने से वहां पे वो लग गया कारण का चिन्ह लग गया और यहाँ प्रत्यय लगा करके कि मेघ जल को पीकर दोनों सही है। This is also right and this is also right, but you have to write by your choice. ये लिखो या वो लिखो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है अब क्वेश्चन बनाना है, जैसे ब्रैकेट में दिया है कह का पुत्र की दृशा किम कस्यै। अब अंडरलाइन वर्ड में आपको भरना जननी शिशु बोधयति, जननी शिशु को इंस्ट्रक्ट करती है, बताती है या समझाती है। तो जननी वर्ड जो है ये स्त्रीलिंग वर्ड है, तो इसीलिए ऊपर में देखो कि कौन शिशु को समझाती है, तो कौन वर्ड स्त्रीलिंग के लिए का वर्ड है, स्त्रीलिंग में कौन के लिए जो है का वर्ड है, तो का शिशु बोधयति, का शिशु बोधयति, ऐसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तीसरा का पहला में का शिशु बोधयति और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। मार्गे परिश्रांतः कः तिष्ठति, तो मार्गे परिश्रांतः मार्ग में थका हुआ वह बैठता है, तो मार्ग में कैसा वह बैठता है, तो कीदृशः, परिश्रांतः है तो वहां पे कीदृशः आ जाएगा, कीदृशः। You write in full sentence. I am writing only answer here. Third one, कृषिका वृद्धा आसीत, किसान बूढ़ा था, तो क्या बोलोगे, कृषक की अंडरलाइन किया हुआ, तो कौन बूढ़ा था, तो कृषक इज द मस्कुलिन वर्ड, सो कौन के लिए क्या आएगा, कह। यहाँ पे स्त्रीलिंग था, जननी थी, तो का आया कौन वर्ड के लिए, और पुल्लिंग है तो कह आया, कह वृद्धा आसीत, पूरा सेंटेंस लिखना, कह वृद्धा आसीत और क्वेश्चन मार्क। Not forget to put the question mark because the question is to make a question with helping word. You have some helping word, so choose the right word and make the question. So you should have put question mark at last necessarily. फोर्थ वन, धन शुद्ध मार्गे प्राप्त, धन शुद्ध जो है मार्ग में प्राप्त हुआ, तो बैग जो है धन से भरा हुआ वो रास्ते में मिला, तो कहाँ पे मिला पूछेंगे हम लोग, तो पुत्र, कहाँ के लिए वर्ड है, पुत्र, धन शुद्ध पुत्र प्राप्त है, फोर्थ वन, धन शुद्ध पुत्र प्राप्त
और क्वेश्चन मार्क। समझ में आई क्या बात? पांचवा, सः तस्यै सर्वं वृत्तान्तं कथयति कस्य। एक ही बचा, ऐसे भी ऑब्वियसली जब मैच करते हैं एक बचता है तो लास्ट में तो वही होगा, बट तस्यै उसके, वह किससे सब वृत्तांत करता है। आपको पूछना है कि वो सः तस्यै सर्वं वृत्तान्तं कथयति, वो बच्चा जो है उससे सारे वृत्तांत करता है। अपनी माँ से बोला ना, तो आपको क्वेश्चन क्या बनाना है कि किस से, तो कस्य। यहाँ पे तस्यै की जगह कस्य। एक ही बचा है, इसलिए यू बेटर नो दैट हियर केम द वर्ड कस्य। फिर फोर्थ वन है निर्देशानुसार धातु रूपानाम परिचयम लिखता। अब इच्छामि, ये अगर आप लोग याद नहीं करोगे धातु रूप तो बड़ी कठिनाई होगी। कितना रटोगे? रटना अलग बात है, रट लेते हैं बहुत सारे बच्चे, बट अगर आप लर्न कर लोगे तो ये हमेशा के लिए आपको आ जाएगा। कहीं भी कोई भी वर्ड देखो तो बड़ी आसानी होगी। So I am telling you, I am giving you one homework that you learn the one each का याद कर लेना। इच्छति है, पट का कर लो, कोई भी कर लो, एक धातु रूप याद कर लो। सभी लकारों में लकार कितने हैं? 5 हैं, है ना? तो सब लट, लोट, लट, लंग, लिट और विधिलिंग, तो पांचों में आप लोग याद कर लीजिए। एक उसी पे सारे को बैठा देना है, जो एक अलग है उसको फिर अलग से याद कर लेंगे। और शब्द रूप में आपको एक अकारांत, एक इकारांत, एक उकारांत, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में सभी याद करना होगा एक एक, तभी सब उसके बाद वो इजी हो जाएगा। मातृभाषायाम उत्तराणि लिखत। व्हाट डज कुलाचारा मीन? कुलाचर, कुलाचरम, वही कुलाचर है ना, ऊपर कुलस्य आचार, कुलाचार। तो व्हाट डज कुलाचार मीन्स? द ट्रेडिशन which we follow आपने इसमें चैप्टर में पढ़ा ना कि जो हमारे फैमिली के व्यवहार हैं, जो हमारे फैमिली के आचरण है, बिहेवियर है, उनको अभी फोर्थ का देखो, क्योंकि वो लिखवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अब जैसे इच्छामी है, तो इच्छामी में पहले तो आप लोग ऐसे ही लिख दोगे जैसे यहाँ लिखा है, धातु रूप, फिर धातु जैसे जैसे लिखा है, काल, लकार, कालक, लकारक, पदम, पुरुषक, पदम, पुरुषक और वचन, पुरुषक और वचन। आज कवर हो पाएगा कि नेक्स्ट वीडियो में लोगे? 24 मिनट। इच्छामी, चलो जितना होता है बताती हूँ। इच्छामी में कौन सा धातु है? इच्छ धातु है। धातु जब भी लिखते हैं तो उसमें ऐसे हलंत लगाते हैं, इच्छ धातु, और ट्राई करो ऐसे लिखने का। इच्छ धातु कौन सा लकार है? अब ये कैसे समझेंगे जब तक याद नहीं करेंगे। अगर पट का भी याद है आपको तो पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठदा, पठामि, ये किस में आया? लकार आया, लट लकार, लट लकार। और पदम, पदम क्या है? पद क्या है? पद तो इच्छा पद है, पद है इच्छा। और पुरुष कौन सा है? तो ये है
पुरुष। और वचन कौन सा है? इच्छामि एक वचन, एक वचन। समझ गए? फिर है गच्छति। गच्छति में गच्छ धातु, फिर उसी तरह ऐसे हलंत देंगे। गच्छ धातु हो गया, लट लकार हो गया, जाना पद हो गया और पुरुष, पुरुष प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है अर्हसि। अर्हसि, अर्हसि में अर्ध धातु होता है। अर्ध धातु लट लकार, परस्मैय पद, परस्मैय पद। ये सब जो है ना, ये परस्मैय पद और आत्मनेय पद जो होता है वो पूछा गया है आपको कि पद कौन सा है। पद दो प्रकार के ये रूप चलते हैं, तो परस्मैय पद में ये चल रहा है परस्मैय, परस्मैय, परस्मैय पद। और मध्यम पुरुष एक वचन, कथयति, कथयति और क्या है एक वदति, वदति, कथयति कथ धातु, वद धातु, लट लकार, लट लकार, इसमें भी लट लकार, परस्मैय पद, परस्मैय पद, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन। समझ गए? ये इस तरह से आपको लिखना है इसमें, इसको आप लोग नोट डाउन करो। And also you